गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंडोल की केमिकल रिएक्शंस पर आगे बात करते हैं। तो इंडोल की केमिकल रिएक्शंस पर आपने लास्ट वीडियो में जो आपको बताया गया था वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे। ठीक है कि और उससे पहले आपको इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रीजन वगैरह आपको क्लियर किए गए थे। ठीक है, आज जो ये रिएक्शन है ये इसकी क्या है, लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप यानी कि एमिनो समूह की अभिक्रिया है। ठीक है, तो एमिनो समूह में क्या है कि भी जैसे आपने देखा कि प्रोल प्रोल में क्या होता है कि सेकेंडरी अमीन एमीन ग्रुप होता है, तो उसी तरह से क्या है कि इंडोल में भी क्या है कि सेकेंडरी एमीन ग्रुप है। ठीक है, और साथ में क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उस नाइट्रोजन एटम पर भी क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो क्या है कि रिंग के सेक्सेट को पूर्ण करने में यूज होता है। ठीक है, जैसे आप प्रोल में आपने देखा था कि प्रोल में क्या है कि नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन इसके सेक्सेट में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि जो इंडोल है, इंडोल में अगर अपन बात करें तो इंडोल में क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ ही क्या है कि प्रोल रिंग साथ में ऐड है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ और यहाँ बोर्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, तो इंडोल में आपने देखा है कि इसमें कि इसमें भी क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है इस पर क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो नाइट्रोजन है ये एक तरह से क्या है कि सेकेंडरी एमीन में है। भाई यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, बट यहाँ पर इसके दोनों साइड क्या है, कार्बन ऐड है, तो ये क्या है कि इस स्ट्रक्चर में है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी एमीन, सॉरी, सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि यह सेकेंडरी एमीन है, दूसरी बात क्या है कि इसमें जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम पर क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो क्या करता है, रिंग के सेक्सेट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसमें क्या है कि जो प्रोटॉन कि जो यहाँ पर लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या है कि प्रोटॉन के लिए अवेलेबल नहीं है। वो किस रीजन से है कि अभी अपन कह रहे हैं कि भाई ये क्या होता है कि रिंग के सेक्सेट में पार्टिसिपेट कर देता है, तो इस रीजन से क्या है कि कोई भी जो अदर यहाँ पर प्रोटॉन आता है उस प्रोटॉन के लिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि भाई आगे बात करें तो जो इंडोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या होता है कि भाई नाइट्रोजन एटम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और या अपन ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की इसके जो हाइड्रोजन एटम है की प्रकृति क्या होगी, एसिडिक हो जाती है, नेचर इसका एसिडिक हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शन यहाँ पर टू है, टू रिएक्शंस है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो ग्रिग्नियर रिएजेंट के साथ आती है, और सेकंड क्या है कि इंडोल के सोडियम साल्ट की हैलाइड एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या क्या बातें की है, इंडोल में एक सेकेंडरी एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड बात क्या होती है यहाँ, इंडोल में पर्याप्त बेसिक करेक्टर
नहीं होता है, क्योंकि जिसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणु पर नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पिरोल के एरोमेटिक सैक्सेट को कंप्लीट पूर्ण करने में यूज होता है या हो जाता है। ठीक है, कि जो लोन पेयर है वो क्या करता है कि प्रोल जो रिंग है इसका सैक्सेट कंप्लीट करने में ये यूज हो जाता है। और प्रोटॉन को देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनरी आगे बात करें कि जो इंडोल है, इंडोल की ट्रेजनेटिक स्ट्रक्चर्स में संरचनाओं में नाइट्रोजन एटम पॉजिटिव चार्ज या डेफिशिएंट होता है, जिससे इसके हाइड्रोजन एटम का नेचर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब इसकी बात आती है, इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन आती है इंडोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर, अभिक्रिया कर क्या करता है, एल्केन मुक्त करता है। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन है इसमें क्या बनेगा कि इंडोल का मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, जो क्या है कि कई कंपाउंड्स के सिंथेसिस में क्या आता है, यूज आता है, उसका संश्लेषणात्मक यूज होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी कि भाई इंडोल ये इंडोल हो गई। ठीक है,
इस इंडोल की किसके साथ, गर्नियर रिएजेंट के साथ, RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड और प्लस क्या हो जाएगा, एल्केन। आपने ये बात तो इसमें बोल ली है कि भाई एल्केन रिलीज करता है ये, सॉरी यहाँ आ जाएगा MgX, ठीक है, और प्लस एल्केन, ठीक है। एक तो ये हो गई गर्नियर रिएजेंट के साथ, ये क्या फॉर्म हुआ इसमें, इंडोल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है, इंडोल के सोडियम साल्ट की एल्किल हैलाइड, के साथ रिएक्ट कर 1 एल्किल इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो इंडोल है, अगर इंडोल का क्या लिया जाए, सोडियम साल्ट लिया जाए और इसकी किसके साथ कराई जाए कि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाए, तो इसका क्या हो जाता है, एक तरह से एल्किलेशन हो जाता है, ठीक है। और एल्किलेशन होने पर ये क्या देते हैं, 1 एल्किल इंडोल, ठीक है। एक सेकंड, कराने पर इसका एल्किलेशन हो जाता है तथा 1 एल्किल इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं, या 1 एल्किल इंडोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ पे ऐड किया मैंने ये वर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया इंडोल का सोडियम साल्ट, अब इसके साथ आप इसका क्या कराएंगे, एल्किलेशन, और एल्किलेशन में क्या यूज करेंगे, एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। एल्किल हैलाइड्स यहाँ यूज करेंगे तो इसका एल्किलेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि H की जगह एमीन पर यानी कि नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, एल्कीन। ये क्या बन गया यहाँ पर, 1 एल्किल इंडोल, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसके इंडोल की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी। तो स्ट्रक्चर्स में आपको नॉर्मली पता ही है कि आप स्ट्रक्चर्स जैसे आप इंडोल की बना रही है स्ट्रक्चर बना रही, बट यहाँ पर क्या है कि आपके क्लोन पेयर और यहाँ पर डिनोटेड करना है, नोटेशन में देना है उसको। अब क्या है कि इसकी बात होती है कि जो एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें क्या है कि कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इसमें जो मेनली क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो इंडोल है, इंडोल की दोनों रिंग्स, बोथ रिंग्स क्या है कि प्लेनर है, ठीक है, और दोनों में क्या है कि जो कार्बन एटम है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है। ये एरोमेटिसिटी का क्या है, एक मेन कैरेक्टर हो गया। सेकंड क्या बात होती है कि इसमें क्या है कि दोनों में क्या है कि दोनों रिंग्स में क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड डाई बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है।
और डबल बॉन्ड्स का क्या है कि एक क्लोज सिस्टम होता है, बंद तंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इंडोल की जो अनुनादी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो क्या है कि इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड होती है, और इस रीजन से क्या होता है कि ये क्या हो जाता है कि अत्यंत ही स्थायी है। ठीक है ना। इसके अलावा इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जिसमें क्या है कि नाइट्रोजन एटम क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो आपको पीछे भी मैंने बताया हुआ है। एक सेकेंड अभी बताता हूँ आपको। जो इसकी अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी ये रही। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सही जो आपको इसको जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताई थी कि ये क्या हो जाता है, नाइट्रोजन इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये इसके रेजोनेटिक हाइब्रिड्स हैं। ठीक है, तो आप इन पर ये देख लेना। ठीक है, तो ये इसका एक ये रीजन हो जाता है एरोमेटिसिटी का। और इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें क्या है कि भाई ये जो इंडोल जो कंपाउंड है, ये क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन की बजाय क्या करता है, उसके कंपेयर क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या देता है, सिंपली क्लियर वो करता है। ठीक है, सुगमता से देता है, आसानी से देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसमें दोनों रिंग्स क्या है कि हकल का कौन सा रूल 4n+2π जो इलेक्ट्रॉन का जो इसका रूल है उसको ये फॉलो करता है। और इस रूल में क्या है कि जो इंडोल में नाइट्रोजन एटम है, उस नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ आज ये जो बात होती है यहाँ पर ये क्या है कि इंडोल की बातें यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है, इसके बाद अपन एक नया टॉपिक लेंगे इसी यूनिट्स का, तो वो क्या है क्विनोलिन, या क्या है अपन इसका अदर नेम क्या है, अल्फा बीटा या 2,3 बेंजोप्रिडीन या 1 बेंजेजीन। ठीक है, तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।